हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता का अर्थ। आज हम करेंगे कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। वैसे तो जो उपयोगिता है वो संतुष्टि से संबंधित है, क्योंकि आवश्यकता को पूरा होने से जो व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है तभी कहते हैं कि जिस वस्तु का उपयोग किया है उससे संतुष्टि मिली है, उसमें उपयोगिता है। चाहे वो वस्तु लाभदायक है हमारे लिए, चाहे हानिकारक, लेकिन जो हम संतुष्टि है उसको महसूस कर सकते हैं, क्या व्यक्त भी कर सकते हैं, क्या उसको मापा जा सकता है, तो इससे संबंधित है क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता को मापने के लिए दो दृष्टिकोण दिए गए हैं। पहला दृष्टिकोण है गणनावाचक, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा है क्रमवाचक, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल अप्रोच। उपयोगिता को मापने के लिए दो दृष्टिकोण हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक। सबसे पहले हम करते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता को गणना करना यानी संख्याओं में व्यक्त करने से संबंधित जो दृष्टिकोण है उसको गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसमें जेवंस, मैग्रर और वालरस ने सबसे पहले ये कहा कि उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन बाद में नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल और पिगू ने इसकी और अधिक व्याख्या की और उन्होंने बताया कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जाता है। जैसे मान लो एक पेन है, उसके बदले में हमने 2 रुपये मुद्रा दी है, 2 रुपये दिए हैं, तो उसकी कितनी उपयोगिता होगी? 2 यूटिल। तो किसी वस्तु के लिए हमने एक कॉपी खरीदी, उसके बदले में हमने 10 रुपये दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता कितनी होगी? 10 यूटिल। कहने का मतलब गणनावाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जा सकता है, और कहने का मतलब जिस वस्तु के बदले में हम जितनी मुद्रा अदा करते हैं, पे करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उस वस्तु की उपयोगिता। तो जैसे मान लो एक कॉपी 100 रुपये की खरीदी तो उसकी उपयोगिता होगी 100 यूटिल, क्योंकि गणनावाचक में जो है इसमें उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1, 2, 3, 10, 20, तो संख्याओं को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो कहने का मतलब गणनावाचक दृष्टिकोण जो नव प्रतिष्ठित संप्रदाय मार्शल और पिगू ने दिया, उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जाता है और उसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, और क्योंकि संख्याओं के कारण उपयोगिता को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण है क्रमवाचक, क्रम यानी ऑर्डिनल अप्रोच, क्रम देना। जैसे इसमें तो संख्या थी 1, 2, 3, 4, इसमें क्रम है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ये अवधारणा क्या है? पेरेटो, हिग्स और जो एलन अर्थशास्त्री थे और आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुएल्सन और न्यूमैन, इन्होंने कहा कि उपयोगिता एक व्यक्तिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, इसको महसूस किया जा सकता है, संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जाता। और जो गणनावाचक दृष्टिकोण ने कहा कि इसको मुद्रा में मापा जाता है, तो मुद्रा का मूल्य तो स्वयं बदलता जाता है। आप देखते हो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो मुद्रा का मूल्य कम हो गया, कीमत कम होगी तो मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ जाता है, क्योंकि मुद्रा उसी मुद्रा से हम ज़्यादा का ये खरीदते हैं। तो मुद्रा का जो मूल्य है वो स्वयं बदलता रहता है। कैसे? मान लो हमने पहले 5 रुपये का एक पेन आता था, तो 5 रुपये का पेन, एक पेन की यूटिलिटी कितनी होगी? 5। अब वो 5 रुपये से पेन नहीं आता, उसकी जगह 10 रुपये से वही पेन आता है, तो उसकी उपयोगिता कितनी होगी? 10। अब मुद्रा का मूल्य भी बदल गया, पहले तो 5 रुपये का एक पेन आता था, अब 10 रुपये का एक पेन है, तो मुद्रा का मूल्य भी जो है वो अस्थिर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उपयोगिता को जो गणनावाचक दृष्टि ने मुद्रा के द्वारा मापा है वो सही नहीं, क्योंकि मुद्रा का मूल्य स्वयं अस्थिर है और अनिश्चित है, मुद्रा का मूल्य बदलता रहता है। तो इन्होंने दूसरा दृष्टिकोण किया क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी ऐसे कहेंगे कि जैसे मान लो एक व्यक्ति प्यासा है,
उसको पहला पानी का गिलास दिया, फिर दूसरा पानी का गिलास दिया, फिर तीसरा पानी का गिलास किया, तो वो व्यक्ति महसूस करके बताएगा कि मेरी प्यास पहले पानी के गिलास से ज़्यादा बुझी, मेरे को ज़्यादा संतुष्टि मिली, दूसरे से मेरे को कम संतुष्टि मिली, तीसरा गिलास पानी पीते पीते उसकी प्यास बुझ जाती है तो वो कहेगा कि इससे मेरे को संतुष्टि बहुत कम मिली या नहीं मिली। तो कहने का मतलब इसमें तुलना की जा सकती है उपयोगिता की कि पहली इकाई से ज़्यादा मिली है दूसरी की अपेक्षा, या दूसरी से पहले की अपेक्षा ज़्यादा मिली है, तो इसमें क्रम दिया जाता है पहला, दूसरा, तीसरा। कहने का मतलब उपयोगिता को मापने से संबंधित दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण क्या है? गणनावाचक। इसमें उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जाता है और संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, और किसी वस्तु के बदले में हम जितनी मुद्रा पे करते हैं वही उस वस्तु की उपयोगिता है। क्रमवाचक में क्या है? इसमें मुद्रा रूपी द्वारा पैमाने द्वारा नहीं मापा जाता, बल्कि इसमें संतुष्टि को क्रम दिया जाता है कि पहली इकाई से मेरे को ज़्यादा संतुष्टि मिली तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा है, दूसरी से कम मिली, तीसरी से उससे कम मिली, तो इसमें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। ये इसमें जो माना गया है कि उपयोगिता सापेक्षिक है, उसकी तुलना की जाती है कि पहले से ज़्यादा है या दूसरे से ज़्यादा है। तो ये दो दृष्टिकोण हमने किए। क्रमवाचक विश्लेषण से संबंधित जो संतुष्टि को मापने के लिए उन्होंने तटस्थ वक्र रेखाओं का भी प्रयोग किया है। आगे हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र, तो उसमें क्रमवाचक विश्लेषण की सहायता से उपयोगिता को दर्शाया गया है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं उपयोगिता के रूप।